दुनिया में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से लौटकर आना ना पड़े और जन्म मरण का ये चक्र समाप्त हो जाए? ऐसा स्थान केवल परम धाम है, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। कोई ऐसा स्थान है जहां सदा सुखी रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, वह आपका परिवार होगा एज इट इज। जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती होगे, भाई बहन है, और यहाँ तो पैसे के ऊपर 2 मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोग है, सब चीज का अभाव है यहाँ पर। और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लठ लिए, कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे। तो वहां जाने के बाद ऐसे ही आपका परिवार बनेगा जो आपके परिवार में आगे और भगवान की शरण में आगे, और धीरे और भी जो आपसे पहले के संस्कारी हैं उनको भी भगवान शरण में लेगा, और धीरे धीरे फिर ऐसे ही आपका वहां जाकर के एक परिवार बन जाएगा। और वहां इतने बड़े आपके महल हैं, इतना खुला स्थान है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, आपके प्रत्येक के महल उसमें आंगन में झूले डले हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने करा। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृतवाणी में ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए इस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहां जाने के बाद, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा है और दूधों की नदियां बहती हैं। वहां पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने जवाहरातों के वहां पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहां वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्धावस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहां आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार, और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा का ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं। हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके, यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहां जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं। तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया, और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहां तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त
हो और सूर्य उदय हो वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं।